नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक बड़े आर्थिक अपराधी की, जिसने राजनीति की आड़ में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला को लखनऊ की विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। ईडी की याचिका पर स्पेशल जज राहुल प्रकाश ने यह आदेश जारी किया। हाजी इकबाल पिछले 4 साल से फरार है और दुबई में छिपे बताए जा रहे हैं। योगी सरकार में ईडी और पुलिस की सख्त कार्रवाई से उनकी हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त हो रही है। बताएंगे आपको पूरी कहानी। सहारनपुर के एक छोटे व्यापारी से कैसे खनन माफिया बने, बसपा शासन में कैसे संपत्ति का पहाड़ खड़ा किया, ईडी ने कितनी संपत्ति अटैच की और अब भगोड़ा घोषित होने के बाद आगे क्या कुछ होगा। बसपा पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल निकला भगोड़ा। सबसे पहले बात सहारनपुर के हाजी इकबाल की। हाजी इकबाल मूल रूप से सहारनपुर के मिर्जापुर पोल गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना सफर एक छोटी सी परचून की दुकान से शुरू किया, बाद में शहर का कारोबार किया और फिर बसपा में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। बसपा शासनकाल में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर सहारनपुर में अवैध खनन का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। खनन ठेके, जमीन के सौदे, अवैध कब्जे और अन्य गतिविधियों में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि उन्होंने बेनामी तरीके से नौकरों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर जमीनें और प्रॉपर्टीज खरीदा था। 3 चीनी मिलें, डायनामिक शुगर्स, हनीवेल शुगर्स और मेलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को भी बहुत कम कीमत पर हासिल किया, जो काले धन से खरीदी गई बताई जाती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इनके काले कारनामों की जांच शुरू हुई। अवैध खनन, आय से अधिक संपत्ति, गैंगस्टर एक्ट, लैंड ग्रेबिंग, फ्रॉड और अन्य गंभीर मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 2022 में मिर्जापुर कोतवाली थाने में उनके बेटे आलीशान, भाई महमूद अली और अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाजी इकबाल 2022 में दुबई फरार हो गए। ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अवैध खनन से अर्जित काले धन को उन्होंने ग्लोकल यूनिवर्सिटी समेत कई संपत्तियों में लगाया। ये यूनिवर्सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चलाई जा रही थी। ईडी ने पहले ही ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच कर ली। फरवरी 2026 के पेहट तहसील के 5 गांव शेरपुर पेलो, शाहपुर गड़ा, मिर्जापुर, अली अकबरपुर और रोशनपुर पेलो में 50 प्रॉपर्टी जिसका कीमत 275 करोड़ रुपए थी अटैच की गई। पहले चरण में 148 प्रॉपर्टी जिनका कीमत 203 करोड़ रुपए थी वो चिन्हित की गई। कुल 438 बीघा जमीन भी जब्त की जा चुकी है। अब लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने ईडी की याचिका पर हाजी इकबाल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने 3 चीनी मिलों की जब्ती का आदेश दिया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। कोर्ट ने विदेश स्थित संपत्तियों को भी जब्त करने का अधिकार ईडी को दे दिया है। पुलिस ने हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उनके भाई और बेटे पहले से जेल में है। ये कार्रवाई यूपी में बड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। ईडी अब बेनामी संपत्तियों के आगे की जांच कर रही है। हाजी इकबाल का मामला दिखाता है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर
कितना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, लेकिन कानून की लंबी पहुंच से कोई नहीं बच सकता। एक छोटे व्यापारी से खनन माफिया बनने की कहानी काफी चेतावनी भरी है। हाजी इकबाल ने बसपा के एमएलसी बनकर सहारनपुर और आसपास के इलाकों में अपना दबदबा कायम किया। बसपा शासनकाल में मंत्री और अधिकारी उनके घर आते थे। उन्होंने अवैध खनन से जो भारी कमाई की उसे चीनी मिलों, यूनिवर्सिटी, बेनामी जमीनों और कई अन्य प्रॉपर्टीज में लगाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद ईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने उनके पूरे साम्राज्य पर लगातार प्रहार किया। अब भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उनकी सभी अटैच संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। ईडी के अनुसार हाजी इकबाल पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, जिनमें अवैध खनन, लैंड ग्रैबिंग, मारपीट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर आरोप शामिल है। उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्तियां रिश्तेदारों, नौकरों और करीबियों के नाम पर रख दी थी ताकि जांच एजेंसियां से बच सके। लेकिन प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने गहन जांच के बाद सारी बेनामी प्रॉपर्टीज को ट्रेस कर लिया। ग्लोबल यूनिवर्सिटी की जब्ती पहले ही हो चुकी है, जिनकी अनुमानित वैल्यू 4,440 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब 3 चीनी मिलों देवरिया के बैतलपुर और भटनी और जौनपुर की शाहगंज की जब्ती के साथ कुल प्रभावित राशि हजारों करोड़ रुपए में पहुंच गई है। ईडी ने सहारनपुर के कई गांव में सैकड़ों बीघा जमीन, मकान, दुकानें, प्लॉट और अन्य संपत्तियां भी अटैच कर ली है। फरवरी 2026 में ही बेहट तहसील के 5 गांव में 56 प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत 276 करोड़ रुपए अटैच की गई थी। ये मामला न केवल आर्थिक अपराध को उजागर करता है, बल्कि राजनीति में पैसे और पावर के दुरुपयोग को भी साफ साफ दिखाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार बार बार कह चुकी है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के आगे झुकना ही पड़ेगा। ईडी की ये कार्रवाई अन्य माफिया और आर्थिक अपराधियों के लिए भी एक बड़ा सबक है। पुलिस और ईडी अब हाजी इकबाल की विदेशी संपत्तियों पर भी लगातार नजर रखे हुए है। खासकर दुबई, यूएई में उनका संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। अगर विदेश में भी उनकी कोई प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या अन्य संपत्तियां सामने आई तो उसे भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये कार्रवाई दिखाती है कि कानून की पहुंच अब सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि विदेश तक भी है। योगी सरकार में आर्थिक अपराधियों पर सख्त एक्शन। ये घटना साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो चुकी है। चाहे कोई पूर्व एमएलसी हो या कोई बड़ा माफिया हो, ईडी और पुलिस की टीम बिना रुके काम कर रही है। हाजी इकबाल जैसे लोगों ने राजनीतिक संरक्षण में अवैध कमाई की, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर अपराधी को जवाबदेह बनाया जा रहा है। प्रवर्तन निर्देशालय की लखनऊ जोन टीम ने इस मामले में उल्लेखनीय काम किया है। विशेष अदालत के आदेश के बाद अब जब्त की गई सभी संपत्तियों को सरकार के अधीन किया जाएगा, जिससे इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में किया जा सके, जैसे कि स्कूल बनाने, अस्पताल सुधारने, सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्यों के लिए इन संसाधनों का उपयोग हो सकता है। ये कार्रवाई आम नागरिकों के विश्वास को और मजबूत करती है कि काला धन और अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति अब यूपी में टिक नहीं सकती। यूपी पुलिस ने भी हाजी इकबाल के गिरोह के बाकी सदस्यों पर सतर्क नजर रखी हुई है और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई जारी है। तो कुल मिलाकर बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर ईडी ने एक बहुत बड़ा और साफ संदेश दिया है। सहारनपुर से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे यूपी की सियासत और कानून व्यवस्था की चर्चा बन गई है। हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद भी जांच अभी जारी है।
आपको इस ईडी एक्शन पर क्या लगता है? राजनीति और माफिया के गठजोड़ पर सख्ती कितनी जरूरी है? क्या ऐसे भगोड़ों की विदेशी संपत्तियां भी आसानी से जब्त होनी चाहिए? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और सख्त बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।